2022 के लिए 10th के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा समझेंगे अच्छा से, ठीक है। ओम का नियम आखिर होता क्या है, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था पूरा? जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। पूरा उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उसी को शॉर्ट में कहते हैं ओम, ठीक है। ये जो है ओम का हम लोग सिंबल लेते हैं, इस प्रकार से सिंबल इसका, ठीक है। ओम का सिंबल, ठीक है। ये इसका चिन्ह होता है, प्रतीक, ठीक है। ये जो ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। आखिर प्रतिरोध होता क्या है? अगर हम कोई तार ले ले, इसमें अगर हम करंट प्रवाहित करते हैं, तो कोई तार है, ये तार है, तो तार में अगर हम करंट प्रवाहित करते हैं तो यहाँ अगर हम 10 एम्पियर जब हम वोल्ट देते हैं, धारा देते हैं 10 एम्पियर, तो यहाँ हो सकता है 9 एम्पियर पहुंचे या 9.2 मतलब कुछ पहुंचे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बीच में ऊर्जा क्षति हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा जो कुछ कम जाता है। तो क्या करता है, इसमें प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध किसी भी परिपथ की वह क्षमता है जो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का विरोध करता है, रोकता है। तो ये इधर हम प्रतिरोध धारा इधर की तरफ भेजते हैं तो वो इधर की तरफ उसको रोकता है, जिसके कारण यहाँ पूरा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यही है, तो यही प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, मात्रक ओम होता है। एसआई मात्रक ओम होता है, ओम, ठीक है। ओम ने इस प्रतिरोध का खोज किया था, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। उसको हम अच्छा समझेंगे। पहले प्रतिरोध समझ में आ जाना चाहिए, तभी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो जब तक प्रतिरोध नहीं समझ में आएगा, जब तक ओम का नियम नहीं समझ। प्रतिरोध क्या है? जो रोकने की क्षमता। प्रतिरोध जो है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को जो रोकता है, इधर की तरफ रोकता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जिस तार का प्रतिरोध जितना ही ज्यादा होता है, जिस तार का प्रतिरोध जितना ही ज्यादा है, उसमें बहुत कम करंट प्रवाहित होता है। जैसे लोहा, इसमें बहुत कम। अब जिस तार का प्रतिरोध जितना ही कम होता है, उसे कहते हैं उसमें बहुत अच्छा से करंट प्रवाहित होता है। जैसे चांदी है, सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका? चांदी का। इसलिए वो विद्युत का सबसे ओम का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, ठीक है। 1800 उन्होंने बताया था जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, उसके अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था कहने का मतलब उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ताप, इस सब सबको भौतिक अवस्था कहते हैं पदार्थ की, ठीक है। तो उसके भौतिक अवस्था में, विशेषकर ताप में अगर परिवर्तन हम नहीं करते हैं, मैंने एक नियत रखते हैं, जितना ताप है उतना ही रखते हैं, जितना मोटाई है उतना ही मोटाई रहने देंगे, और जितना लंबाई है उतना ही लंबाई रहने देंगे, तो उसमें जितना हम धारा प्रवाहित करते हैं, उसके देखो, अगर हम एक धारा प्रवाहित, एक मान लिया बैटरी बना दी, ठीक है। यहाँ से देखो, जब हम कोई परिपथ है उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, इस तरफ आई धारा यदि हम प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ये बैटरी है, मान लिया बैटरी में से धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये दो बिंदुओं के बीच भी हम किसी भी परिपथ में, चालक परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहने का मतलब यह है कि ना, अभी बताया 10 एम्पियर अगर इधर धारा देंगे तो यहाँ 9 या 8, 9.8 इतना एम्पियर, मतलब कुछ घट जाता है, तो इतना ही धारा प्रवाहित करते हैं। बीच में मान लिया कोई प्रतिरोध लगा, जैसे मान लिया एक बल्ब, ठीक है, लगा दिए, तो ये पार वाला धारा बहुत कम पहुंचता है, या उससे कम पहुंचता है, किसके कारण? इस प्रतिरोध के कारण, ठीक है। तो इसमें जो प्रवाहित होने वाला, ओम ने बताए थे, जॉर्ज साइमन ओम ने, कोई भी जैसा परिपथ है, ठीक है, कोई भी परिपथ है, उसमें जो हम धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें क्या धारा प्रवाहित करते हैं, तो जिस उसमें एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, बल्ब लगाते हैं, या कोई भी प्रतिरोध लगा दिए, आयरन बल्ब, कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग। जब लगाते हैं तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है, मैंने विभव का अंतर हो जाता है। यहाँ विभव रहेगा 10 वोल्ट रहेगा, यहाँ विभव हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा,
यहाँ विभव घट जाएगा, अतः विभव के बीच अंतर उत्पन्न हो गया, इसलिए जो कहते हैं विभवांतर कहते हैं ना, विभवांतर उत्पन्न होता है। ये विभवांतर उत्पन्न होता है अगर जितना ही हम धारा देंगे, जितना ही धारा देंगे उतना ही कथी होगा, विभवांतर ज्यादा उत्पन्न होगा। जितना ही धारा देंगे उतना ही ज्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा, जितना ही कम धारा। अतः ये धारा के कथी होता है, समानुपाती होता है, दोनों का अनुपात समान होता है। ठीक है, यही भी बराबर यहाँ जब समानुपाती हटता है तो एक कोई नियतांक लगता है। ठीक है, यहाँ नियतांक आर लगता है, जो ये प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, भी बराबर आई आर, यही क्या होता है, ओम का, या इसको आई बराबर इधर गुण आता है, इधर भाग आता है भी बटा आई। देखिए अब इसका सत्यापन है, सत्यापन हम लोग कैसे करते हैं, सत्यापन, सत्यापन में कुछ नहीं है, ये जो हम लोग परिपथ बनाए हैं क्या क्या लेते हैं। ठीक है, उसको देखो, इसमें एक बैटरी ले लिए, सेल, सेल ले लिए, इसमें एक स्विच लिए हैं, यहाँ पे डाल दिए स्विच, एक ए मीटर लिए हैं जो धारा को मापेगा, एक ए मीटर लेते हैं। यही लिखते हैं कि हम इसमें एक स्विच संयोजित करते हैं, एक स्विच, एक बैटरी, एक सेल जो होता है सेल, एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, और एक कोई नाइक्रोम का तार ले लेते हैं। ये तार जो होता है नाइक्रोम का लगाते हैं, ये परिपथ जो है तार नाइक्रोम का यूज करते हैं। यहाँ पे कोई एक प्रतिरोध लगा लेते हैं, बल्ब या कुछ भी प्रतिरोध एक लगा लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। और सबसे पहले एगो बैटरी जोड़ के देखते हैं, सबसे पहले एगो बैटरी जोड़ के देखते हैं। तो सपोज मान लिए हम 10 गो वोल्ट कते दिए, धारा दिए, तो विभवांतर हो गया 5 गो। ठीक है, 5 गो हो गया, सपोज डेट मान लिए। ठीक है, अगर हम इसको 15 वोल्ट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाता है। ठीक है, 20 वोल्ट देते हैं तो ये हो जाता है 10 वोल्ट। अतः जब भी इसका हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात 10/5 या अति 15/7.5 या 20/10, तो सभी का अनुपात बराबर होगा 2/1, 2/1, 2/1, अर्थात 2:1। यहाँ भी 2:1, यहाँ भी 2:1, यहाँ भी। माने अनुपात जो इसका क्या होता है, दोनों का हमेशा समान होता है। सत्यापन में बस इसको लिख देना है कि कथी कथी हम लिख। सबसे पहले एक वोल्ट मीटर ले लिए, एक ए मीटर ले लिए, एक अथी नाइक्रोम का तार ले लिए, एक स्विच ले लिए, और सबको संयोजित कर लेते हैं। उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा को कौन मापेगा, ए मीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। दोनों को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद नोट करने के बाद फिर उसको एक सेल के जगह पर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, एकाएक सबको जोड़ के और सबको हम माप लेते हैं। देखते हैं कि लास्ट में सबका। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम विद्युत धारा देते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा देते हैं। उसमें अगर हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक कार्य करता है। यांत्रिक कार्य करने का मतलब, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं तो यांत्रिक कार्य, यंत्र द्वारा जो भी काम होता है उसको यांत्रिक कार्य। जैसे पंखा चलता है तो कहते हैं यांत्रिक कार्य। किसके सहायता से, विद्युत ऊर्जा के, अर्थात इसमें विद्युत मोटर लगा हुआ है। पंखा में क्या लगा है, विद्युत मोटर लगा है। तो मैंने विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यही यांत्रिक ऊर्जा कथी करता है, पंखा को नचाते रहता है। ठीक है, यांत्रिक। एक उसका वर्णन उसमें आखिर बना कैसे कैसे होता है। ठीक है, विद्युत मोटर बना कैसे कैसे होता है। ठीक है, विद्युत मोटर में सबसे पहले एक शक्तिशाली चुंबक लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं, एक बहुत शक्तिशाली, बीच में इस प्रकार से एक चुंबक लगा रहता है। ठीक है, इस चुंबक के बीचों बीच एक कुंडली लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक तांबा के तार, एक अथी इस प्रकार से होता है, अथी लोहा के, उस पर इस प्रकार से लपटा हुआ क्या होता है, तार होता है। ठीक है, किसका तार होता है, तांबा के तार के कुंडली रहता है। उस कुंडली को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, उस कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कहीं भी देखने को मिल जाएगा, जनरेटर हो या कुछ भी में, सब में मिल जाएगा आर्मेचर देखने को। ठीक है, ये कुंडली जो जिसमें मिल गया, जैसे हम लोग मोटर को खोल के देखते हैं तो उसमें कुंडली टाइप के दिखाई देगा, तार के लपटन, उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। पंखा में कॉइल लगा हुआ है ना, पंखा में कॉइल लगा, ठीक है, तो वही आर्मेचर। तो उसमें करंट देते हैं, तो उस आर्मेचर में ये इस टाइप से जो दो लोहा का टाइप का होता है, इसमें वलय होता है। वलय कहते हैं इस प्रकार जो होता है उसको वलय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार, ताकि जैसे इस प्रकार है, इस पर एक कार्बन के ब्रश होता है जो सटते रहता है, बार बार सटते रहता है। ये नाचता है तो इसमें क्या होता है, करंट पहुंचता है, तब ये इसको नचाता है। ठीक है, इस प्रकार से लगा होता है ना दोनों छोरों पर, इस आर्मेचर के दोनों छोरों पर
पीतल के 2 वलय लगा रहता है, ठीक है। उस वलय पर एक कार्बन के 2 गो कथी रहता है, ब्रश रहता है, जो सटते रहता है। उसी कार्बन के ब्रश के माध्यम से उसमें करंट जाता है, ठीक है, करंट जाता है और वो हल्के से स्पर्श करते रहते हैं, जिसके कारण उसको नचाते रहता है। यही हो गया विद्युत मोटर। क्या समझा? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और वर्णन कैसे करेंगे? वर्णन इसमें कैसे कैसे रहता है बना हुआ, इसको वर्णन कहते हैं। कैसे कैसे बना है? तो उसमें एक बहुत बड़ी शक्तिशाली चुंबक होता है, बहुत बड़ी शक्तिशाली, जिसके बीच में एक कुंडली होता है, तांबे की तार की कुंडली लगा हुआ रहता है। उस कुंडली को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों पीतल के लग रहता है वलय, दोनों छोर पर पीतल के वलय रहता है, जिस पर कार्बन के 2 ब्रश स्पर्श हल्के से स्पर्श करते रहता है। उसी वो अथी ब्रश के माध्यम से हम लोग उसमें करंट भेजते हैं, ठीक है। यही हो गया आपका विद्युत मोटर।